अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माइंड डेवलपमेंट के साथ मसूद हसन हाजिर खिदमत है। हमारा आज का मौजू है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। नाज़रीन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की तरफ जाने से पहले एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा करूंगा, बल्कि वाज़ेह करूंगा, जो बहुत गौरतलब है कि इंसान में इस बात की ख्वाहिश बहुत स्ट्रांगली पाई जाती है, जो आप आमतौर पर लोगों से सुनते होंगे, आपके कानों में ये बात पड़ती होगी कि मेरी बात कोई नहीं समझता, या मेरे दिल की क्या कैफियत है, क्या हालत है, कोई इस चीज़ को नहीं समझता। ये आम तौर पर ये जुमला आसपास माशरे में, चाहे इंसान किसी भी खत्ते से ताल्लुक़ रखता हो, उसको ये कल्ब, ये काश, ये रहता है कि वो अपने कितने भी क्लोज रिलेशन से कोई भी बात करता है तो वो उसको एज़न समझने से कासिर होता है। चुनाचा बयान करने वाले को ये शिकवा रह जाता है कि मेरी बात आप भी नहीं समझ सके, हालांकि मैंने लाख समझाने की कोशिश की। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि कोई भी शख्स जब किसी फ्रिक्वेंसी, किसी मीडियम में जाकर अपनी कैफियत के साथ कोई जुमले अदा कर रहा होता है, तो हमारे कानों तक उसके जुमले तो पहुंचते हैं, लेकिन उसकी जो कैफियत होती है उनसे हम बहुत दूर होते हैं, जिसको आमतौर पर आप बहुत आम जबान में कह लें कि जुमलों का वजन हम नहीं जानते। जुमलों के वजन से मुराद यही है कि उसने किस तकलीफ या किस खुशी के साथ कौन सा लफ्ज अदा किया, उसकी उस कैफियत को हम नहीं जानते, इसीलिए हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते। और ऐसा नहीं है कि आप या हम उसकी कैफियत को एज़न जान नहीं सकते, गो कि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन बहरहाल नामुमकिन नहीं है। अब आएंगे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की तरफ। हमारे एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में स्ट्रेस या डिप्रेशन के पेशेंट को सामने बिठाते हैं और उसकी बात को सुना, 45 मिनट्स या 1 आवर उसकी बात को सुना, कुछ वो अपने आप को बेहतर फील करने लगता है, लेकिन दरहकीकत ये उसकी काउंसलिंग नहीं हुई। अगर आप काउंसलिंग की बात करते हैं तो सामने बैठा शख्स अपने जिस डिप्रेशन को बयान कर रहा है, सबसे पहले तो आपने अपने माइंड को उस शख्स से कनेक्ट करना है, बिल्कुल इस तरह कि जिस तरह एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से उसी वक्त कनेक्ट होगा जब दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। आपने अपने माइंड की फ्रिक्वेंसी उससे मैच करनी है। मैच करने के साथ फिर जिस फ्रिक्वेंसी, जिस मीडियम में वो बात को बयान कर रहा है, उस बयान को एज़न आपने अपने एहसासात पर इंटरप्रेट करना है, ताकि आप ये भी समझ सकें कि वो इस वक्त किस कैफियत में, गम की कैफियत में है तो कितना गम है, क्योंकि गम और खुशी को नापने का आज तक कोई स्केल, कोई पैमाना ईजाद नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, कल्बी कैफियत को जानने के लिए कल्ब हर शख्स के पास मौजूद है। ये बात अलग है कि वो अपने कल्ब को इस्तेमाल करते हुए या अपने कल्ब को जगाते हुए सामने वाले की कैफियत को, कल्बी कैफियत को या जहनी कैफियत को जान सकता है या नहीं जान सकता है। अब अगर आप इस तरह उसके जहन से कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी कैफियत से अपनी कैफियत को कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसकी बात सुनते हैं, तो आप उसके हर जुमले का मकसद, हर बात का मकसद, हर कैफियत को उस तरह सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जिस तरह वो कहना चाह रहा है। और दरहकीकत बात यह है कि जो शख्स बयान कर रहा होता है, उसको बयान करते वक्त ये चीज़ मालूम होती है कि जो शख्स सुन रहा है मेरी बात, वो इस बात को कितना समझने की सलाहियत रखता है, किस हद तक समझ रहा है। और जिस हद तक अगर हम पूरी तरह समझने के काबिल हो
तो उतना ही ज़्यादा उसका माइंड सुकून हासिल करता है, उसके माइंड से वो स्ट्रेस, वो प्रेशर रिलीज होता है, उसका ब्रेन वॉश होता है। अच्छा, इससे थोड़ा आगे अर्ज करूं कि आप जब उसके जहन को रिलैक्स करने के साथ साथ ज़बान का इस्तेमाल किए बगैर पॉजिटिव सजेशंस अगर उसकी तरफ भेजते हैं, तो एक मखसूस पॉइंट आने के बाद जो कि अगर काउंसलिंग वाकई आपको आती है तो वो नुक्ता भी आपको, वो पॉइंट भी आपको पता चल जाता है कि इस वक्त इसके रिसेप्टर्स ऑन हैं और इस वक्त इससे जो बात कही जाएगी या जो मैसेज इसके माइंड को भेजा जाएगा वो उसको रिसीव करेगा। इसको ओवरऑल कहते हैं ब्रेन वॉशिंग जिसे कहा जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि काउंसलर का पॉजिटिव माइंडेड होना लाजमी है। उसकी वजह ये कि देखें, काउंसलिंग में या हमारे शोबे में पैरासाइकोलॉजी में सबसे पहला रूल ये है कि आप किसी की भी दिल की बात, उसकी ज़ात की बात, उसकी पर्सनल बात, उसका राज सुनने के बाद आपने बिल्कुल उसको ऐसे अपने जहन से मिटा देना है कि दोबारा आपकी ज़बान से निकलने का शायबा भी ना हो। यानी जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसको उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करना है। उसको ये यकीन हो कि आप उसकी बताई हुई किसी भी बात पर उसके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे। इस इत्मीनान के बाद वो अपने दिल की बात करता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी उसने बात की है वो किसी दूर तक पहुंचना तो कुजा आपकी ज़बान से भी रिपीट नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेहतरीन तो ये है कि आप खुद भी अपने जहन से उस चीज़ को भुला दें। अब जब कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस का पेशेंट 45 मिनट्स, 1 आवर या 1 घंटा आपके सामने बैठ के गुफ्तगू करेगा, अपने डिप्रेशंस को, अपनी परेशानियों को, अपनी साइकोलॉजिकल नोट्स जो उसके जहन में बनी होंगी उनको बयान करेगा, तो उसके बाद और जो मयार बयान किया गया है काउंसलिंग के लिए या काउंसलर के लिए, अगर काउंसलर का वाकई वो मयार है तो उस सूरत में यकीनी तौर पर उसके जहन से वो स्ट्रेस, वो बोझ, वो वजन हल्का होगा, उसका ब्रेन वॉश होगा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वक्ती तौर पर या 1 घंटे के लिए उसका जहन रिलैक्स फील करे, बल्कि वो आपके माइंड से कनेक्ट होता है और आप उसको मुसलसल, डिपेंड करता है कि किसके जहन पे कितना डिप्रेशन है, कितना स्ट्रेस है, आप उसके मुताबिक उसके काउंसलिंग क्लासेस के ज़रिए उसके जहन को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर सकते हैं। अलबत्ता याददाश्त में जो चीज़ें उसकी होंगी उनका स्ट्रेस ख़त्म किया जा सकता है, याददाश्त नहीं मिटाई जा सकती। वो जस्ट बात ख्याल की सूरत में उसके जहन में रह जाएगा, लेकिन उसके जो असरात, जो मनफी असरात उस पर मुरतब हो रहे थे, वो मुरतब होना ख़त्म हो जाएंगे। ये काउंसलर की जिम्मेदारी है, अगर के काउंसलिंग करवाने वाला अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है तो। अब इसमें देखें, अब इसमें इन्वॉल्व हो जाता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें। अब एक सिंपल सी आपको मिसाल दूं कि हम में से अक्सरियत इस खौफ और इस स्ट्रेस का शिकार होती है कि कहीं कल ऐसा ना हो जाए। अंडरस्टूड है, आज का दिन, ये वक्त हमारे सामने है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, तो जब जानता ही नहीं तो स्ट्रेस क्या लेना। और अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो स्ट्रेस के बजाय अगर हम ये सोच सकते हैं कि जी बुरा ना हो जाए, तो उसकी जगह क्या हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा हो जाए। मतलब अंदेशे मनफी तो हम रखते हैं, मुस्बत की तरफ नहीं जाते। ये हमारी थॉट्स की खामी है कि हम पॉजिटिव सोचने पे ध्यान कम रखते हैं। फिर ये नाज़रीन के हर इंसान बचपन से, बल्कि उसकी जो साइंस ही कहती है कि उसकी जो मेमोरी डेवलप होनी शुरू होती है, वो जब शिकम मादर में होता है तो उस वक्त से जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग, उसकी तमाम मेमोरीज जो है वो रिकॉर्डिंग में सेव होती चली जाती है। और अक्सर औकात
इंसान को ये भी नहीं मालूम होता कि आज मैं जिस डिप्रेशन का, जिस स्ट्रेस का शिकार हूँ, मौजूदा वक्त में कोई वजह नहीं है डिप्रेशन की, लेकिन मैं क्यों डिप्रेस हूँ। तो ये साइको एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो इन चीज़ों को सर्च करे, क्वेश्चनिंग करे और वहाँ तक पहुँचे कि असल में इस शख्स के साथ मसला या डिप्रेशन है कहाँ। अच्छा, ये काम एक रियल काउंसलर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, मैं काउंसलर बन के बैठ जाने से काउंसलर नहीं होता जब तक कि मैं ये जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकता। अब रियल काउंसलर जब किसी शख्स की बात को सुनता है, उसका ऑरा, उसकी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी काबिल भरोसा होती है सामने वाले के लिए कि वो काउंसलर से बयान करता है तो अक्सर औकात वो कुछ बयान करता है जो उस वक्त उसके शऊर में नहीं होता, लेकिन वो गुफ्तगू और सेशंस में बयान कर देता है। जैसे काउंसलर के लिए अगर वो बगौर उसकी गुफ्तगू को सुन रहा है और उसकी कैफियत से कनेक्ट है, तो वो उसको बआसानी समझ सकता है कि किस दौर में या किस वक्त की चीज़ किस अंदाज से, किस वक्त की याददाश्त किस अंदाज से इसके जहन पर हमलावर है और ये डिप्रेशन का शिकार है। चुनाचा उन चीज़ों को एक काउंसलर सुनते सुनते, अच्छा, जो बयान कर रहा होता है उसकी कैफियत रफ्ता रफ्ता चेंज होती है, उसका शऊर रफ्ता रफ्ता मध्यम पड़ता है और वो शऊर से हट के बहुत सारी मेमोरीज जो उसके लाशऊर में होती है, उसको याद भी नहीं होती, वो भी ऊपर आना शुरू हो जाती है। असल में जब वो ऊपर आती है, जो कि खासा तूल रखती है, खासी तवील होती है, जब वो ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद वो उसके लाशऊर से निकलती है, तो उसी सूरत में फिर उसका जहन रिलैक्स होना शुरू होता है। जब तक वो नोट्स उसके जहन से नहीं खुलेगी, नहीं निकलेंगी, वो रिलैक्स होना शुरू नहीं होगा। जस्ट 45 मिनट या 1 घंटा सामने पेशेंट को बैठा के उसकी बात सुन लेने से काउंसलिंग या उसका इलाज नहीं होता। और जाहिर है कि ये एक मखसूस हद तक डिप्रेशन की सूरत में काउंसलिंग कारगर है। अगर खुदा न खास्ता मामला साइकोसिस की तरफ निकल जाए तो फिर शायद काउंसलिंग कारगर ना हो सके। तो इसलिए मैं सामईन को ये मशवरा भी दूंगा कि अपनी ज़ात के स्ट्रेसेस, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पर्सनल चीज़ें होती हैं जो वो नहीं बयान करना चाहता है, तो उसके लिए गुजारिश ये करूँगा कि वो हर एक के सामने तो कतई बयान ना करे, क्योंकि आज दुनिया आपका दुख सुन के उस पर अफसोस करती है और कल उसी पे आपका मजाक उड़ाती है। तो बेहतर ये कि उस ट्रीटमेंट के लिए किसी अहल काउंसलर का इंतखाब करें। काउंसलिंग करवाने से पहले आप खुद इस बात को जज करें कि आया कि ये काउंसलर सही काउंसलिंग कर भी सकता है या नहीं कर सकता। कुछ मेजरमेंट्स आपको खुद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी काउंसलिंग की जाती है जाहिर है कि वो भी अक्ल शऊर का मालिक होता है कुदरत की तरफ से, तो वो इस चीज़ को जज करे और जज करने के बाद फिर अपनी काउंसलिंग करवाए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम ये कहते हैं कि कभी कोई शख्स किसी से हेपेटाइज ना हो, गो के हेपेटाइज़म पे आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे रूल्स में हेपेटाइज करना और हेपेटाइज होना दोनों नामुमकिन है, बिल्कुल मना है, इसकी तरफ जाना ही मना है, क्योंकि 99.9% इसके नेगेटिव यूज़, मनफी इस्तेमाल देखे गए हैं और लोगों के नुकसानात देखे गए। चुनांचे काउंसलिंग भी एक अहम स्टेज है, उस पर ये ज़रूर जज करें कि आया कि ये काउंसलर, कोशिश करें उस काउंसलर को जज करें। अगर आप पहला सेशन कर रहे हैं तो पहले सेशन में इस चीज़ को जज करें कि आया कि ये काउंसलर इस चीज़ की अहलियत रखता है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बयान किए हैं। अगर कि ये अहलियत रखता है तो ठीक है, और अगर नहीं रखता तो कतई उससे अपनी काउंसलिंग ना करवाएं, क्योंकि हर शोबे में, हर मैदान में
مثبत और मनफी ज़हन रखने वाले लोग मौजूद होते हैं। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल दुनिया है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इस रूल को याद रखिएगा। तो आप अपनी जजमेंट्स को ओपन रखें, अपनी जजमेंट्स के साथ अपना ट्रीटमेंट भी अपनी जजमेंट्स के साथ कराएं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप किसी इलाज के लिए अपने काबिल भरोसा लोगों से पूछते हैं कि जी कौन सा डॉक्टर इस मर्ज के लिए इलाज के लिए ठीक रहेगा, तो जाहिर है कि एक जजमेंट से आप काम लेते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह काउंसलिंग में भी आप इंफॉर्मेशन और जजमेंट से काम लेते हुए फिर जब आपको सही काउंसलर मिल जाए तो फिर आप जहन का इत्मीनान करके काउंसलिंग करवाइए। अब काउंसलिंग में वो चीज़ें भी जो आपको मौरूसी तौर पे मिली होती हैं, वो भी आपकी एक स्टेज वो आता है कि वो भी आपकी ज़बान पर आना शुरू हो जाती है। मनफी या मुस्बत दोनों सूरतों में। तो मुस्बत का क्योंकि प्रेशर नहीं होता, नेगेटिव का प्रेशर होता है आपके ऊपर, तो नेगेटिव ज़्यादा प्रेशर से आती है। अब जब आती हैं तो काउंसलर को जो कुदरत ने सलाहियतें दी होती हैं, उन सलाहियतों के ज़रिए वो उन मेमोरीज़ को भी जस्ट यहाँ तक मतलब इतना वॉश कर सकता है कि जस्ट वो एक याददाश्त, एक ख्वाब, एक ख्याल की सूरत में आपके जहन के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड तो होंगी, लेकिन आपकी लाइफ पर उनका कोई मनफी असर नहीं होगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरे मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।